पोर्टल चैनल में स्वागत है। आज हम ग्राउंड जीरो पे कैची धाम पे है। आज हम वो चीज़ बताने जा रहे हैं अब तक के पत्रकारिता के इतिहास में अब तक किसी भी मीडिया या चैनल वाले ने नहीं बताया होगा कि नीम करीम महाराज जो है यहाँ पर 1960-61 में आए थे। उस समय चौधरी चरण सिंह वन मंत्री होते थे उत्तर प्रदेश के, और ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा जंगल होता था। और ये अभी आपको हम वो घर भी दिखाएंगे जहाँ गुरुजी 1.5 साल तक यहाँ पर रहे। हमारे साथ में जो है विद्वान पंडित जी नवीन जोशी जी के जिसके आवास पर रहते थे। आइए सीधा रूबरू कराएंगे आज कैची धाम की आज स्थापना दिवस के ऊपर विशेष जो है देवभूमि न्यूज़ पोर्टल चैनल अशोक गुलाटी एडिटर इन चीफ एक्सक्लूसिव आपको हम जो है आज खबर दिखाने जा रहे हैं। नवीन जोशी जी पंडित जी बहुत बहुत आपको देवभूमि में स्वागत है। श्री श्री 1008 बाबा नीम करारी महाराज जी की जय। आज 15 जून 2026 पे विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य महाराज जी का बनाया हुआ इस प्रांगण में जो इसे स्थापना की थी, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। महाराज जी जब 1961-62 में यहाँ पर पधारे थे, 63 में उन्होंने अपना यहाँ पर जो है अपना आने के बाद जब इन्होंने अपनी साधना पूरी कर ली थी नीम करौरी में, उसके बाद ये वहाँ से निकले थे। निकलते निकलते महाराज जी नैनीताल हनुमानगढ़ी पहुँचे। हनुमानगढ़ी में महाराज जी ने कई वर्षों प्रवास करने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपना स्थान चुना। महाराज जी कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर कि जिस प्रकार से चींटियाँ रखते हुए दिखती हैं आपको, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर व्यक्ति लोग मनुष्य जो है चलते हुए दिखाई देंगे। आज वह महाराज जी द्वारा कही हुई बात सिद्धार्थ होती है। यहाँ पर श्री भैरवदत्त तिवारी जी, स्वर्गीय श्री भैरवदत्त तिवारी जी का प्राचीन जो मकान है उसमें महाराज जी हर वर्ष कहीं भी रहते थे, मगर दिवाली के दिन कैची ही पधार करके वह अपना यहाँ पर आकर के पूजा पाठ करते थे। जिस समय महाराज जी ने यहाँ पर अपना आश्रम की तैयारी करी, उस समय भी महाराज जी यहीं पर अपना प्रवास करते थे। आप वो देखिए वहाँ पे जो है जहाँ पे महाराज जो है सामने विराजमान है, देखिए इधर से, और कैसे स्थापना हुई गुरुजी, और हम ये कि कैसे गुरुजी यहाँ पे आए और कौन से सन में आए, ये ज़रा बताने का करिए। महाराज जी 1963 पे यहाँ पे पूर्ण रूप से आ चुके थे। आप यहाँ पर से आधा किलोमीटर नीचे जाएंगे तो महाराज जी के द्वारा बनाया हुआ एक फार्म है, वहाँ पर ही एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर बनाया महाराज जी ने। उसी पे वह दिन रात जो है अपना पूजा पाठ किया करते थे या आराम से हनुमान जी की आराधना किया करते थे। महाराज जी जो है कहीं भी घूमते घामते आए, मगर अंत में जो है उन्होंने इस स्थान को एक रमणीक स्थल बना करके हमारे और छात्र और जो इतना भी पूरा परिक्षेत्र है हमारे पहाड़ों में एक महाराज जी द्वारा बनाया गया सबसे सुंदर दिन होता है, जिसमें दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग आते हैं। और इस भंडारे का आयोजन महाराज जी ने उन्हीं हम पहाड़ी लोगों के लिए ही एक बनाया था, मगर अब धीरे धीरे जो है उसका एक नक्शा ही बदल गया, यानी कि प्रारूप चेंज कर दिया गया है। नहीं तो इस दिन ऐसा लगता था कि लोग बाग जो है उमड़ के आते थे। हम पहाड़ के लोग जो है इस दिन को बड़े उल्लास से इंतज़ार करते थे और आकर के जो है मालपुआ, जो कि हमारे वहाँ परिक्षेत्र में कहीं नहीं उसका भंडारा होता है। महाराज जी ने नीचे प्लेन्स की भांति जिस प्रकार उन्होंने अपने परिक्षेत्र में, जैसे वृंदावन है, अकबरपुर धाम है, जहाँ पर महाराज जी का जो अपना जन्म स्थल है, जहाँ पर महाराज जी पैदा हुए थे, आने वाले समय में महाराज जी की अगर प्रेरणा रही तो आपको वहाँ का भी। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चौधरी चरण सिंह जी, मान लीजिए यहाँ पे स्थापना हुई। चौधरी चरण सिंह जी जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री बने थे, तो उन्होंने महाराज जी को यह ज़मीन आश्रम बनाने के लिए महाराज जी की प्रेरणा से ही उन्होंने अपने आप को यहाँ पर वह ला करके एक भव्य आश्रम का निर्माण करने हेतु इतनी सी जगह जो आप देख रहे हैं ये आश्रम को प्रदान की। महाराज जी ने अपने रहते हुए 3-4 मंदिर बनाए थे। महाराज जी के जाने के बाद ही उनका जो आप देख रहे हैं विग्रह सब आपको दिख रहा होगा, जो सामने सफ़ेद वाला जो जिसका गुम्बद सफ़ेद सी लगी हुई है, वही जो है हम लोगों द्वारा हम
जितने भी भक्तगण थे उन्होंने अपनी श्रद्धा से उनकी मूर्ति स्थापना करके एक मंदिर का भव्य निर्माण। गुरुजी कितना साल लगे मान लो इसको निर्माण कार्य में यहाँ के लिए? देखिए सर, निर्माण के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, महाराज जी द्वारा तो जितना अपना कितना समय हो सका लगा? था, समय तो ये लगा लीजिए 5 से 7 वर्ष में महाराज जी के तो जाने यहाँ के बाद कितने दिन प्रारंभ- रहते थे? आइए हम दिखाते हैं आज। आइए हम अपने जो है सहयोगी से कहेंगे, जोशी जी इधर आइए। ये देखिए, ये महाराज जी आपको जो है देवभूमि न्यूज पोर्टल एक्सक्लूसिव आपको पीला वाला है। ये इसके देखिए जो अंदर पीला महाराज जी महाराज जी जो है मंदिर था, ये मंदिर था। इसमें भी महाराज जी अंदर। ये महाराज जी जो हैं, गुरु जी ये बताइए जो महाराज जी जो हैं इसमें जो है कितना लगभग कितने समय तक यहाँ रहते थे? महाराज जी अपने प्रवास के दौरान कहीं भी जा कर के अब प्रतिदिन जो है दादाजी के साथ या ताऊ जी के साथ श्री स्वर्गीय भैरव दत्त तिवारी जी के साथ काफ़ी समय वो व्यतीत करते थे। उन्हें बड़ा अपना अनुयायी मानते थे, मगर ईश्वर की यही कृपा रही कि महाराज जी ने पहले ही बता दिया था, वो उनका साथ लंबे समय नहीं पाए। फिर महाराज जी जो है धीरे धीरे शरीर गिरता गया। 1973 के शुरू में ही महाराज जी वृंदावन तो चले आपने ये जानकारी है कि महाराज जी आपकी दादी और माता जी के हाथ का हाँ। क्या पसंद था उनको? गए। महाराज जी को उड़द की दाल और चूल्हे की रोटी। अच्छा, उस समय आप काफ़ी छोटे रहे होंगे। महाराज जी के रहते हुए मुश्किल से 1 साल 1.5 साल महाराज जी के समय में हुए। तो आपको काफ़ी और क्या क्या खास यादें हैं उनकी जो है? इस प्रकार से तो कई चीज़ें हैं महाराज जी, अगर हम देखें हमारे जो रहते हुए आकर्षक कोई बताइए। एक अपरिचित, हाँ वो चीज़ हमें आज भी नहीं भूलता है कि एक बार 15 जून का भंडारा था। जी 14 जून की रात को जी एक साधु आए जी और वो साधु मेरे हिसाब से जी लग नहीं रहे थे कि वो यहाँ कहीं के थे। जी महाराज उन्होंने एक कंबल लिया हुआ था। जी रात में जब वो सोए जी तो कंबल उनका ऐसा था कि पूर्ण रूप से सुरक्षित था, जिस प्रकार से कंबल होता है पूरा था। मगर सुबह जब हम उठे और वो साधु गायब थे और उनकी जगह पे जो वो कंबल रखा था महाराज, उस कंबल में इतने छिद्र थे, इतने छेद बने हुए थे कि हम लोग जो है अचंभा खा गए कि रात में तो जब उन्होंने बाबा ने वो कंबल ओढ़ा, वो तो एक बिल्कुल नया कंबल दिख रहा था। सुबह हमें वह कंबल इस प्रकार से मिला कि जिसका हम आज भी याद करके हमारे रोंगटे खड़े रहते हैं कि महाराज जी हमारे सामने होकर चले गए थे। गुरु जी आप मानते हैं उस समय काफ़ी जंगल होता था, शेर हाँ, वगैरह ये था? जिस प्रकार से आप ये पूरा ऊपर जंगल देख रहे जी। हैं, ये सेम ऐसा ही जंगल था। जी महाराज जी की जो कुटिया है, जो महाराज जी एक पत्थर के, जिस प्रकार से श्याम जी महाराज ये सोमवारी बाबा ने जिस पत्थर के नीचे कुटिया दो मतलब एक प्रकार से गुफा सी है, उस गुफा में सोमवारी महाराज ने ही भी तपस्या करी थी। महाराज जी को भी लगा कि हाँ मुझे भी यहाँ पर तपस्या करनी चाहिए, तो महाराज जी उसको तो गुफा में रहे। वहाँ धुनी है छोटी सी, उसमें उन्होंने तपस्या करी रहे। उसके बाद महाराज जी काकड़ी घाट चले गए। महाराज जी का जो है सोमवारी बाबा से एक लगाव हो गया था। वहाँ पर ही नीचे सोमवारी बाबा का मंदिर है और ऊपर बाबा नीमकरोली महाराज। आप ये मानते हैं कि उस समय जो नशा प्रीता थी, जो या नशा था, चोरी थी, सब बंद हो गई थी? कुछ नहीं था, काफी कुछ नहीं था दूर यहाँ दराज पर, तक। कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा, जो जंगल शेर जानवर वगैरह थे उसकी स्थापना के बाद किसी पे अटैक नहीं करता था जानवर? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा कि जो है यहाँ पर लगा हो कि कुछ ऐसा घटना घटी हो, और पूरे परिक्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना ही नहीं घटी। बाबा जी का वो जो नैनीताल में बना है, बाबा जी की स्थापना हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी जो वो प्रथम महाराज जी हनुमानगढ़ी में ही जा कर के रहे थे। उन्होंने ही वहाँ पर जो है हनुमान जी मंदिर उनकी की बेटी आई हुई हैं, अक्सर आती हैं। हाँ, मैं अभी तो नहीं, अब आप अगर वृंदावन या अकबरपुर धाम जाने का मौका मिलेगा, एक वही 2 बेटा 1 बेटी में महाराज जी की बेटी ही रह गई हैं। जी। बड़ी सौम्य है। महाराज जी के सारे गुण ही गिरजा बुआ में हमें देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं जब भी हम उनके पास जाते हैं तो गिरजा बुआ जो है अपने एक आत्मीयता से हमें मिलती हैं और बातें करती हैं। तो महाराज जी की वही एक बेटी अब है। देखिए, देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल में एक्टिविटी आपको हमने दिखाया कैसे जो है नवीन जोशी जी ने कि पहली बार आपको बताया कि ये जो एक बार और कैमरामैन जी को ज़रा जोशी जी दिखाइए, जो हमारे सहयोगी हैं। ये देखिए, ये हल्का सा पीला आप देख रहे हैं, ये जो आवास है, यहाँ पे बाबा जी काफ़ी महीने सालों तक यही खिड़की से बैठ के सामने जो निर्माण कार्य होता था यहाँ से देखते थे। देखिए वो खिड़की में, और आज भी वो जो है और नवीन जो जोशी जी हैं, जो पंडित जी हैं, और ये आपने देखा कि किस तरह का आपने अद्भुत इनके जो करिश्मे थे बताए। आज
उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा चींटियों की तरह जो है दर्शन करने आएंगे। ये सच साबित हो रहा। आज लाखों लोग आप देख रहे हैं, श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं। और जो सिस्टम है, चाहे प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, और जो मंदिर की जो है व्यवस्था है, जो प्रबंधक है, निस्संदेह बहुत ही सराहनीय है। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, कैची धाम, भवाली।